दोस्तों रिएक्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज कंटेक्स्ट हुक का यूज करके और कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करके एक एग्जांपल क्रिएट किया था। जैसा कि कंटेक्स्ट एपीआई का रूल है कि डेटा को पेरेंट से चाइल्ड और उसके फिर सब चाइल्ड में अगर हमको पास करना होता है तो हम लोग यहाँ पर कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। लेकिन अभी बात यह है कि जैसे अगर आप डेटा को केवल एक्सेस कर सकते हैं या डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं तो हम लोग डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी एग्जांपल में कुछ चेंज करेंगे और देखेंगे कि डेटा को हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इस एग्जांपल को ओपन कर रखा है। आप अगर यहाँ पर जाओगे एसआरसी में तो यहाँ पर सब चाइल्ड नाम से एक कंपोनेंट बना है। देखो आप, ये चाइल्ड वन है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये जो एग्जाम्पल बनाया था इस एग्जाम्पल में अ, देखिए यहाँ पर चाइल्ड एपीपी, तो यहाँ पर एपीपी करके जो एपीपी मेन कंपोनेंट था हमारा एप कंपोनेंट, उसमें हम लोगों ने पेरेंट को प्रिंट किया था। एपीपी डॉट जेएस है तो इसमें हम लोगों ने जो हमारा पेरेंट डॉट जेएस है, पेरेंट डॉट जेएस में हम लोगों ने यहाँ पर नेम और सैलरी ये सब कुछ पास किया था। और फिर हम लोगों ने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सब चाइल्ड वन को प्रिंट किया था तो सब चाइल्ड वन आ गया। तो सब चाइल्ड वन जो कंपोनेंट है हमारा, इसमें हमको क्या करना है कि अभी सब चाइल्ड वन में जो सैलरी प्रिंट हो रही ना, ये वाली सैलरी ईएमपी डॉट सैलरी, इसको मुझे क्या करना है, अगर मान लो उसको मुझे 30% से इंक्रीज करना है ना। तो मैं कैसे इंक्रीज करूंगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जो पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, ये पेरेंट कंपोनेंट है मेरा। और पेरेंट कंपोनेंट में हम जाते हैं तो ये पेरेंट कंपोनेंट है। इस पेरेंट कंपोनेंट में हम लोगों ने सेट ईएमपी लिया था और ये ईएमपी को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पास कर दी थी वैल्यू ईएमपी की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर ईएमपी पास किया था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा। वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या पास, जैसे यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं दो ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ठीक है, एक में मैं पास करूंगा डेटा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहां पर ये जो ईएमपी है, सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है मेरा, 1 सेकेंड। सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है। वैल्यू एट्रीब्यूट को मैं हटाता हूं, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट को बंद किया मैंने, यहाँ पेरेंट डॉट जेस को ओपन किया, यहाँ गए हम लोग, हाँ अभी सही है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू है, वैल्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यू के अंदर मैं एक डेटा नाम का एट्रीब्यूट लूंगा और इस डेटा में मैं यहाँ ई एम पी पास कर दूंगा। ठीक है, सेकंड में क्या करूंगा, यहाँ सेकंड में लेता हूँ यहाँ पर अपडेट ई एम पी, अपडेट ई एम पी लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सेट ई एम पी को पास कर देता हूँ। यानी कि ये ओरिजिनल डेटा है और ये जो है वो अपडेट ई एम पी है। ठीक है, ये पास किया हम लोगों ने चाइल्ड में। तो अभी हम लोग चलते हैं चाइल्ड में, तो चाइल्ड डॉट जेएस में आ गए। ठीक है, अभी चाइल्ड में मुझे क्या करना है, चाइल्ड में मेरे को ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, चाइल्ड डॉट जेएस, क्योंकि हम लोगों ने पेरेंट है, पेरेंट से हम लोगों ने चाइल्ड में गए तो हम लोग चाइल्ड में चले जाते हैं। और ये जो चाइल्ड वाला कंपोनेंट है, चाइल्ड वाले कंपोनेंट में हम लोग सब चाइल्ड को तो पास करेंगे। लेकिन सब चाइल्ड से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट है वो तो ठीक है। लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले एक सारी वैल्यू को यहाँ पे भी प्रिंट करवा दूं। कहने का मतलब ये है कि ये दिस इज पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट तो ठीक है, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट के बाद में दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट में भी मैं सारा डेटा को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सब यहाँ पर मैं एक एचआर तो ठीक है, एचआर के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी में मैं लिख दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि एम्प्लॉय आईडी में कॉन्टेक्ट डॉट डाटा डॉट आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी।
फिर हम लोग ऐड कर देते हैं एक बी आर टैग। तो यहाँ पर मैंने एक बी आर टैग ऐड कर दिया, और इस बी आर टैग में यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एम्प्लॉय नेम। तो ये जो हो गया वो एम्प्लॉय नेम आ गया। इस एम्प्लॉय नेम में यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट तो है ही, डॉट डेटा डॉट नेम, और फिर हम लोग ऐड कर देंगे एक और, यहाँ पर एक और बी आर टैग। तो मैं यहाँ एक और बी आर टैग ऐड कर देता हूँ। ये बी आर टैग मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ आईडी हो गया, नेम हो गया, और यहाँ जो है वो सैलरी। तो सैलरी के लिए मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूंगा बी आर टैग। तो ये जो हो जाएगी वो इनकी सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पर जो आएगा बी आर, तो ये जाएगा बी आर। और बी आर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा दूसरा जो टैग है वो एच आर टैग, और ये जो है वो बी आर टैग और एच आर टैग। ठीक है। तो ये जो डेटा है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अभी कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, कुछ एरर है। एरर कहाँ पर है, लेट मी चेक। यहाँ पर कुछ एरर है। एरर लाइन नंबर 9, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। तो कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड का एरर है। अभी कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड है तो हम लोग कंटेक्स्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं लेट कंटेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लेंगे यूज कंटेक्स्ट, और यूज कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग ले लेंगे ईएमपी कंटेक्स्ट, यानी कि जो ऊपर वाला कंटेक्स्ट है वो ईएमपी कंटेक्स्ट, यानी कि ये वाला कंटेक्स्ट। तो अभी एरर नहीं आनी चाहिए, तो अभी एरर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है। अब जो सब चाइल्ड की वैल्यू है ना, उसमें हमको यहाँ पर 5% 10% का इंक्रीमेंट करके दिखाना है। तो हम लोग चलते हैं चाइल्ड पे। तो चाइल्ड पे यानी कि सब चाइल्ड 1 पे चलते हैं। तो मैं यहाँ सब चाइल्ड 1 पे आ गया हूँ। अब इस सब चाइल्ड 1 पे हम लोगों को, जो सब चाइल्ड 1 है ना, सब चाइल्ड 1 पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है उस पे चलते हैं। तो ये सब चाइल्ड 1 आ गया। सब चाइल्ड 1 में यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक बटन बनाना है सबसे पहले। तो दिस इज सब चाइल्ड 1, ये ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ठीक है, नेम ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है नेम जो है वो ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर कैसे नेम आएगा, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से पैटर्न को यूज किया है। तो हमको कंटेक्स्ट डॉट डेटा करना पड़ेगा। यहाँ कंटेक्स्ट डॉट डेटा डॉट आईडी, कंटेक्स्ट डॉट डेटा डेट नेम। तो यहाँ पर मैं कंटेक्स्ट डॉट डेटा डॉट आईडी, कंटेक्स्ट डॉट डेटा डेट नेम और कंटेक्स्ट डॉट डेटा डॉट सैलरी, ये 3 वैल्यू यहाँ ले लूंगा मैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर एक बटन बनाना है। तो मैं इसी के नीचे एक बटन बना देता हूँ, और इस बटन के क्लिक पे, यानी कि जब ये बटन क्लिक हो, अभी देखोगे आप कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर भी एरर आई। तो यहाँ पर एरर आई तो हमने कैसे रिजॉल्व की थी एरर को, यहाँ से हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको जो है वो, ये जो है सब चाइल्ड के बाद मेरे को यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट ले लेना है। तो यूज कंटेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ यूज कंटेक्स्ट ले लिया मैंने। ठीक है, यूज कंटेक्ट ले लिया। तो अभी क्या, अब क्या, हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड। तो हैंडल क्लिक बनाना पड़ेगा। तो पहले फंक्शन हैंडल क्लिक ही बना देते हैं हम लोग सब चाइल्ड के अंदर। तो ये सब चाइल्ड आ गया, और यहां पर रिटर्न के ऊपर में कुछ इस तरीके से बना देता हूं हैंडल क्लिक। तो यहां पर मैंने सिंपल हैंडल क्लिक बना दिया। अब इंक्रीमेंट सेल पे जब क्लिक करूं तो यहाँ 10% से सैलरी को इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। तो इंक्रीमेंट सैलरी को प्रिंट करने पे 10% का इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो हैंडल क्लिक का कोड लिखते हैं हम लोग। हैंडल क्लिक का कोड लिख देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं सैलरी। तो यहां लिख देता हूं लेट न्यू अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू कंटेक्स्ट, क्योंकि हम लोग कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं। तो कंटेक्स्ट डॉट डेटा डॉट सैलरी प्लस, यहां पर जाएंगे हम लोग डॉट कंटेक्स्ट डॉट डेटा डॉट सेल और इनटू 0.1, ये आ गया। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि ये तो आ गया ठीक है, लेकिन स्टेट चेंज करेंगे ना हम लोग। तो कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट डॉट, और यहां पर मैं लिखूंगा जो फंक्शन मैंने यहां यूज किया है। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन यहां यूज किया था मैंने, अपडेट ईएमपी। तो हम लोग अपडेट ईएमपी को ही लिखेंगे। तो कंटेक्स्ट डॉट अपडेट ईएमपी, और इस अपडेट ईएमपी में करना पड़ेगा डिस्ट्रक्चरिंग। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो डॉट 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 3 बार डॉट डॉट, और यहाँ पर कंटेक्स्ट डॉट
डेटा, और यहां पर लिखना पड़ेगा सेल इज इक्वल टू, और यहां लिखना पड़ेगा मेरे को जो है वो न्यू सेल। सिंपल, ये आ गई वैल्यू और ये प्रिंट हो गया। तो कंटेक्स्ट डॉट ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे इंक्री पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। नॉट यहाँ दोनों जगह हो, यहाँ 5,000 है ना, तो यहाँ 5,000, ये देखो ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो, 50,000 था सॉरी, 50,000 का ये 55,000 हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई।